अरुण एस्ट्रोलॉजी विद अरुण शर्मा में। दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ, और इसी नाम से मेरा फेसबुक पेज भी है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलना। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा बहुत ही अच्छी जानकारी, जिसका नाम है गुरु चंडाल योग। गुरु चांडाल योग बोलते हैं इसको, गुरु चांडाल योग। तो ये कुंडली में बनता है और ये गुरु और राहु की युति से बनता है। ठीक है, जब गुरु और राहु जो है वो साथ में बैठ जाते हैं किसी एक घर में या एक दूसरे को देखते हैं, तो गुरु चांडाल योग बनता है। क्या इसके लक्षण है, क्या इसके उपाय है, आज सब कुछ हम यहाँ पे जानेंगे। अगर देखिए, अब अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या कुंडली बनवाना चाहते हैं तो मेरे साथ जो है वो संपर्क कर सकते हैं। मैं बहुत ही सटीक जानकारी के साथ जो हूँ आपको कुंडली देखूंगा भी, और साथ में जो है कुंडली बनाना चाहते हैं तो बना भी दूंगा। देखिए, यहाँ पे लिखा है ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, गुरु ग्रह जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है ज्योतिष में। ऐसा क्यों है? क्योंकि काम की जो कोई भी हमारा काम होता है, उसकी जो सफलता है या असफलता है, उसके पीछे गुरु ग्रह का जो है विशेष योगदान होता है। आप कोई भी काम करें, उस वो सक्सेस होगा या जो है वो अनसक्सेसफुल हो जाए, तो इसके पीछे का जो कारण है वो गुरु ग्रह है। लेकिन इनसे संबंधित कुछ ऐसे भी योग ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं जिनका कुंडली में निर्माण होने से जातक को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बोलने का मतलब क्या है कि जो गुरु है आपका, गुरु जो है वो सफलता भी देता है, सफलता भी देता है, बट गुरु ग्रह कुछ ऐसे योग भी बनाता है जिसके कारण जातक जो है परेशान रह सकता है। तो इनमें से एक है गुरु चांडाल योग, जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। ओके जी। जिससे सभी डरते हैं। देखिए, गुरु चांडाल योग जो होता है वो जो काल सर्प योग दोष होता है उससे भी ज्यादा भयानक है ये गुरु चांडाल योग। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे अशुभ और नकारात्मक परिणामों से परिपूर्ण ये योग माना जाता है ना। सबसे अशुभ है ये, सबसे ज्यादा ये नेगेटिविटी है इस योग में, बहुत ज्यादा। कुंडली में इस योग के निर्माण से व्यक्ति को कई प्रकार की जो असुविधाओं का भी सामना करना पड़ता है और उसे परिश्रम के बावजूद भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। अगर आपकी कुंडली में भी ये योग बन सकता है तो मेरे साथ आप कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली को अच्छे तरीके से देख करके बता दूंगा, है ना, और उपाय भी बताऊंगा। ठीक है, आज भी मैं आपको यहाँ पे कुछ उपाय बताऊंगा, बट अगर आप दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं कुंडली। तो ज्योतिष शास्त्र में गुरु चांडाल योग को बहुत अनिष्टकारी माना गया है। तो इस योग का निर्माण जो है एक ऐसे ग्रह की युति से होता है जिससे सभी जातक बचने का प्रयास करते हैं, है ना। तो देखिए, वो ग्रह है राहु। ये गुरु और राहु की युति से बनता है। बता दें कि जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु चांडाल योग का जो निर्माण है वो अनिष्टकारी ग्रह राहु जो और बुद्धि के देवता जो है गुरु ग्रह के युति से बनता है ये। ठीक है, तो कुंडली में इस योग के निर्माण से जातकों के जीवन पे बहुत नकारात्मक प्रभाव जो है देखने को मिलता है और इसे कई प्रकार की परेशानियों का सामना भी जो है वो करना पड़ सकता है। ओके, तो गुरु चांडाल योग के लक्षण क्या हैं? कैसे पता लगाएं कि जो जातक है उसको गुरु चांडाल योग चला हुआ है और उसका क्या प्रभाव है, वो मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे देखिए, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जब किसी जातक की कुंडली में चांडाल योग का निर्माण होता है, गुरु चांडाल योग का, तो उसके जीवन में समस्याओं का अंत जो है दूर दूर तक नजर नहीं आता है। ओके, तो इस योग का जो प्रमुख लक्षण है वो है व्यक्ति के चरित्र पर समय समय पर लांछन लगता है। ठीक है, जिसकी कुंडली में गुरु चांडाल योग बना हो उसके करैक्टर पर जो है वो बार बार जो है वो क्या लगता है, लांछन लगता है, जिसके कारण वह परेशान भी रहता है। साथ ही अगर जातक को परिवार, मित्र, भूमि व भवन का सुख प्राप्त नहीं हो रहा हो तो इस अशुभ योग के कारण भी हो सकता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो करैक्टर पे जो लांछन लगने वाली बात है ना, ये किसी और वजह से भी हो सकती है, बट गुरु चांडाल योग की वजह से भी होता है ऐसा, है ना। ओके, और भी जो है कुंडली में कई ऐसी स्थितियां बनती हैं ग्रहों की जिनसे जो है किसी पर्सन के करैक्टर पे जो है लांछन लग सकता है। ओके, बट गुरु चांडाल योग की वजह से जो है वो ऐसा होता है, यहाँ पे बोला गया है। ओके, कोई और भी स्थिति हो सकती है ग्रहों की। दूसरा, जो आपकी भूमि और भवन की बात है उसका जो कारक है वो मंगल होता है ना। बट यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो हमारा परिवार है, हमारे मित्र हैं या भूमि भवन का जो सुख है अगर हमको प्राप्त नहीं होता तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि इस अशुभ योग की वजह से भी ऐसा हो सकता है ना। कईयों की कुंडली में जो है मंगल बहुत अच्छा होता है, बट उनको तब भी जो है भूमि भवन
भूमि या भवन की जो भूमि या भवन का अभाव होता है ना, वो खुद के घर में नहीं रह पा रहे या कोई और बात हो सकती है, तो मैं आपको बता देता हूँ ऐसा जो है गुरु चांडाल योग की वजह से भी होता है। इसके साथ ही यदि प्रतिभावान छात्र भी पढ़ने में समस्याओं का सामना कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ऐसे छात्र जो बहुत ज्यादा प्रतिभावान है फिर भी उनको पढ़ने में समस्या आती है ना, नौकरी में समस्या आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी ज्योतिष के पास जाकर के सलाह विमर्श जो है कर सकते हैं। ओके, मैं आपको बताता हूँ, अगर देखिए आपको भी ऐसी समस्या आ रही है तो आप मेरे साथ जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसके साथ ही हम इस योग के प्रभाव की बात करें तो चांडाल योग के कारण पिता और पुत्र में हर समय तनाव बना रहता है, ठीक है, साथ ही व्यक्ति को आसान निर्णय लेने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस योग का प्रभाव आर्थिक क्षेत्र पर पड़ता है, व्यक्ति को इससे जुड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। बता दें कि मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, वृश्चिक, कुंभ, मीन राशि के जातकों पर इस योग का अधिक दुष्प्रभाव पड़ता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए कि जो मेष है, वृषभ है, सिंह, कन्या, वृश्चिक, कुंभ और मीन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 राशियां ऐसी हैं, इनके ऊपर जो है गुरु चांडाल योग का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, वृश्चिक, कुंभ। ओके, अब गुरु चांडाल योग दोष के मैंने आपको लक्षण बता दिए, प्रभाव बता दिया, अब मैं आपको इसके उपाय बता देता हूँ, ठीक है, इसमें क्या क्या उपाय आपको करने पड़ सकते हैं। देखिए गुरु चांडाल योग से छुटकारा पाने के लिए कुछ विशेष उपाय जो है मैंने यहाँ पे बताए हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा क्या होगा, लाभ होगा, आपकी समस्याएं दूर हो सकती हैं, हो जाती हैं। ज्योतिष की सलाह लेकर उचित जो है रुद्राक्ष या फिर पीला पुखराज धारण करें। देखिए पीला पुखराज धारण करें तो जो रत्न कब धारण करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, या रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना, इसकी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। ओके, तो तभी यहाँ पे लिखा है मैंने क्या की सलाह से, ओके, आपको एडवाइस लेनी पड़ेगी एस्ट्रोलॉजी की, उसके बाद ही आप जो है रत्न को धारण कर पाएंगे। ओके जी, उसके बाद है इस अशुभ योग के दुष्प्रभाव से बचने के लिए सूर्य देव की उपासना भी आप कर सकते हैं, उनको सुबह आप अर्घ दें, है ना। ओके, माथे पर पीला चंदन का तिलक लगाए, है ना, गले में हल्दी की माला को पहने आप। चांडाल योग के निवारण के लिए भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व है, साथ ही भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप करने से भी आपको फायदा मिल सकता है। अपने से बड़े जो आपके माता पिता हैं, आपके गुरु हैं, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, है ना, तब भी ये जो है वो योग चांडाल योग का प्रभाव कम हो जाता है, ठीक है। और व्यवहार में आए नकारात्मकता, जो देखिए ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर जो है इसकी नेगेटिविटी आ गई हो गुरु चांडाल योग की, और आपका जो व्यवहार है वो दूसरे पर्सन के साथ जो है अच्छा ना हो, तो उससे भी आपको राहत मिलेगी, बट आपके अपने से बड़े माता पिता गुरुओं की सेवा करने से, ठीक है, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो गुरु चांडाल योग से मुक्ति के लिए भगवान हनुमान की उपासना का रामबाण जो है यहाँ पे रामबाण उपाय है ये, कि आप जो है हनुमान जी की भी उपासना कर सकते हैं। ओके, तो जो राहु है और केतु है, मैं आपको बता दूं वो हनुमान जी से डरते हैं, है ना। ओके, तो इसलिए आप हनुमान जी की भी आराधना कर सकते हैं, तो इसलिए नित्य दिन जो है जातक को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, है ना। ओके, देखिए यहाँ पे बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई एक या दो उपाय जरूर करें, है ना। ओके, माता पिता वाला कर लेंगे, अपने से बड़ों की सेवा करें, गुरुओं की सेवा करें, है ना, हनुमान चालीसा या शिव चालीसा पढ़ें। ओके, अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे फिर से क्या लिखा है कि गुरु चांडाल योग बनता कैसे है, कैसे बनता है कुंडली में गुरु चांडाल योग। तो गुरु और राहु, देखिए एक गुरु और एक राहु जब एक ही राशि में हो, ठीक है, एक ही राशि में है, गुरु भी है और राहु भी है, ओके, तो आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग जो है बनता है उसकी वजह से, है ना। दूसरा, गुरु चांडाल योग कब बनेगा, जब गुरु और राहु एक ही घर में हो, भले ही ये ग्रह अलग अलग राशि में हो, है ना, यदि वे एक ही घर में होते हैं तब भी गुरु चांडाल योग की स्थिति बन सकती है। ओके जी, गुरु और राहु की दृष्टि, कभी कभी यदि गुरु और राहु की दृष्टि एक दूसरे पर पड़ती है, जैसे एक दूसरे को देख रहे हैं, तो गुरु चांडाल योग का प्रभाव जो है महसूस हो सकता है, ठीक है। अगर कुंडली में राहु बृहस्पति एक साथ बैठ गए हैं तो ये योग बन जाएगा। कुंडली में कहीं भी ये योग बनता है तो हमेशा नुकसान होता है, ठीक है। अगर यह लग्न, देखिए लग्न स्थान है आपका, पहला स्थान लग्न स्थान है, पंचम या नवम, इसमें अगर जो है गुरु और राहु की युति बन जाती है ना, या एक दूसरे को देख रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं, तो इसका जो है विशेष नकारात्मक आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देखने को मिलेगा, है ना। तो मेरी आपको सजेशन है कि आप जो है एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखा दीजिए, है ना, अगर आपको जो है ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ ठीक नहीं है तो, है ना।
और मेरे साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं आप, मेरी बड़ी बहुत ही नॉमिनल जैसी फीस है। अच्छा, यह योग कुंडली के किसी भी भाव में बन सकता है, किसी भी भाव में बन सकता है ये, ठीक है। लेकिन जो है आपका लग्न स्थान, पंचम भाव और नवम भाव, ये 3 भाव ऐसे हैं, इनके बनने से प्रभाव अधिक नकारात्मक हो जाता है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ जाती है आदमी के अंदर, ठीक है। तो इसके जो है प्रभाव क्या क्या आपको मिल सकते हैं, और भी मैंने यहाँ पे बातें बताई है। देखिए, कई तरीके से जो है व्यक्ति के जीवन में कई तरीके के नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। पहला, धार्मिकता में कमी आ जाएगी। जो व्यक्ति जो धार्मिकता में कमी आ जाएगी। बृहस्पति जो है वो धार्मिकता और सच्चाई का ग्रह है, ठीक है। लेकिन राहु के प्रभाव से व्यक्ति जो है धार्मिक विश्वासों में कमी महसूस कर सकता है ना। हो सकता है कि आपका बृहस्पति अच्छा हो, बट अगर राहु और गुरु और राहु की युति ऐसी हो जाएगी कि आप जो है आपका मन पूजा पाठ में भी नहीं लगेगा, है ना। ओके, फिर भ्रम और अव्यवस्था, राहु के कारण व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, उसको सही और गलत निर्णय का पता नहीं चलता, ठीक है। तो राहु का प्रभाव बोलते हैं इसको। अच्छा, शिक्षा में रुकावट आएगी। गुरु ग्रह ये शिक्षा का कारक है, ठीक है। तो इस योग की वजह से शिक्षा में बाधाएं आ सकती है। फिर आचार विचार में गिरावट, व्यक्ति नैतिक मूल्यों और सामाजिक आदर्शों से विचलित हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, गुरु चांडाल योग से बचाव, अगर आपने इससे बचना है तो इसके यहाँ पे मैंने फिर से उपाय लिखे हैं। देखिए, पहला क्या है, देखिए ये कुछ और उपाय हैं कि राहु के लिए आप नियमित रूप से हवन, मंत्र जाप और पूजा करने से इस योग का प्रभाव कम हो जाएगा। ये राहु का मंत्र जाप होगा इसमें, ठीक है। उसके बाद गुरु का बल जो है बढ़ा सकते हैं हम को। गुरु को मजबूत करने के लिए पीले वस्त्र का दान करें, है ना। पुखराज धारण करें। देखिए, पुखराज धारण कब करना चाहिए, वस्त्र धारण कब करना चाहिए, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है सबसे पहले मतलब किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर के, या मेरे पास आप कुंडली दिखा सकते हैं, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि वस्त्र धारण करना है कि पुखराज। ये जो है कुंडली पे डिपेंड करता है कि करना क्या है, ठीक है। गुरु के मंत्र का जाप करना है या नहीं करना है, तो तभी आपको पता चलेगा। अच्छा, उसके बाद धार्मिक कार्यों में भाग लें आप, ठीक है। धार्मिक कार्यों में भाग लें, दान पुण्य करें, है ना, तब भी जो है इसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो देखिए, ये मेरा नंबर है 7018159600 और 9459715399। तो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली देख के बता दूंगा कि मतलब आपको जो है क्या करना चाहिए, है ना। रत्न धारण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वस्त्र या फिर वस्त्र जो है वो दान करना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको। तो आज के लिए इतना ही। ये बहुत ही अच्छी जानकारी मैंने आपको दी है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर करना। थैंक यू सो मच।